दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बच्ची का पिज़्ज़ा कहानी सुना रही हूँ। गरीब मुनिया अपने 6 साल के भाई के साथ बस स्टैंड के पास टॉफ़ी बेचा करती थी, पर वहाँ पर उसकी दुकान सही नहीं चल रही थी। तो फिर उसने फुटपाथ पर टॉफ़ी बेचना शुरू किया। उसके सामने ही एक पिज़्ज़ा की ठेली थी। उसने देखा कि वहाँ पर तो बड़ी भीड़ रहती है। मुनिया सोचती है, अरे सामने बड़ी भीड़ लगी रहती है, आखिर ये लोग खा क्या रहे हैं, क्या बिकता है वहाँ। उस दुकान पर चल के देखना चाहिए। उसके बाद मुनिया वहाँ पर गई और उसने भी एक पिज़्ज़ा खरीद कर खाया। वो उसको बहुत ही टेस्टी लगा। अरे वाह, क्या है ये, बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में, पर ये बनता कैसे होगा। उससे अपने भाई को पिज़्ज़ा खिलाया और फिर अपने घर आ गई। अगले दिन जब मुनिया के भाई राजू ने पिज़्ज़ा मांगा तो राजू, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, बस थोड़ा रुको। उसने अपने भाई को खाना बनाकर खिलाया। उसके बाद वह सोचने लगी, इस टॉफ़ी बेचने से तो कुछ नहीं मिल रहा। अब इस तरह की टॉफ़ी ना ही कोई खाता है और ना ही कोई ख़रीदता है। अब मुझे ही कुछ और काम सोचना होगा। तभी उसके दिमाग में कल खाए पिज़्ज़ा का ध्यान आता है। मुझे ये पिज़्ज़ा बनाना चाहिए। आजकल के लोग यही सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पर ये बनता कैसे होगा, मुझे ये सीखना होगा। फिर वो अपने भाई को साथ लेकर उस पिज़्ज़ा वाले के पास गई और उससे पूछती है, अंकल ये कैसे बनता है? क्या आप मुझे ये बनाना सिखा देंगे? मैं भी ये पिज़्ज़ा बनाकर बेचूंगी। उस दुकानदार ने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं ही सिखाऊं और अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारूं? जाओ यहाँ से, भागो, मैं नहीं बताऊंगा। मुनिया, ऐसा नहीं है अंकल। दुकानदार ने उसे धक्का देकर वहाँ से भगा दिया। धक्के से वह मुनिया गिर भी गई। तभी एक औरत वहाँ से गुजर रही थी। उसने वो सब देखा और वो बोली, अरे क्या हुआ बेटा, उठो, क्या हुआ तुम्हें? वो दुकानदार से गुस्से में बोली, अरे आप बच्चों को डांट फटकार क्यों रहे हो? उस दुकानदार ने उस औरत को सारी बात बता दी। तब वो महिला कहती है, अरे आप भी अजीब आदमी हो। जब वो लड़की आपसे मदद मांग रही है तो आप उसको क्यों नहीं मदद कर रहे हो? धिक्कार है आप जैसे लोगों पर। उस दुकानदार को डांटकर वो उस बच्ची को एक साइड में ले जाकर उससे बात करती है और कहती है, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ पर रहती हो, और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? मुनिया कहती है, हमारा कोई नहीं है आंटी, ये मेरा छोटा भाई है राजू। मैं बस स्टैंड पर टॉफ़ी बेचती थी, पर अब कोई टॉफ़ी ख़रीदता ही नहीं और कुछ मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैं अंकल से पिज़्ज़ा बनाने का तरीका पूछ रही थी, क्योंकि इनकी दुकान पर हर समय ही भीड़ लगी रहती है। पर उन्होंने तो हमें डांट कर भगा दिया। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह महिला, अरे मत रो बेटा, मत रो, तुम परेशान मत हो। ये देखो, ये मोबाइल, इसमें से तुम हर कोई चीज़ बनाना सीख सकती हो। पिज़्ज़ा भी बनाना तुम इसी से सीख लेना। मुनिया ने वो फ़ोन ले लिया और वो घर पर आकर पिज़्ज़ा बनाने का तरीका देखने लगी। फ़ोन से सीखकर मुनिया ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया। पहले 4-5 बार उसका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना। कभी पिज़्ज़ा जल जाता, कभी कोई चीज़ कच्ची रह जाती, कभी कुछ हो जाता। पर मुनिया हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर 7-8 बार पिज़्ज़ा बनाने के बाद लास्ट में पिज़्ज़ा अच्छा बन ही गया। मुनिया खुश थी। वह राजू से कहती है, देख राजू, आज पिज़्ज़ा बन ही गया। अगर मेरा ये काम चल जाता है तो फिर हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अगले ही दिन मुनिया ने बस स्टैंड के पास ही पिज़्ज़ा की दुकान लगा दी। पिज़्ज़ा बनाने के बाद मुनिया बोलती है, पिज़्ज़ा खा लीजिए, अच्छा अच्छा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खा लीजिए, टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा। वह आवाज़ लगाकर पिज़्ज़ा बेचती है, पर वह बहुत कम पैसों में पिज़्ज़ा बेच रही थी, इसलिए कुछ लोगों ने ख़रीदा भी और थोड़ी देर में तो उसके सारे ही पिज़्ज़ा बिक गए। मुनिया बड़ी खुश थी। उस दिन घर आकर वो भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोलती है, हे भगवान जी, आज मुझे पूरे 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है। बस ऐसे ही आप मेरे पीछे बिकवाते रहना और अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। फिर उसके पिज़्ज़ा खूब बिकने लगे। ऐसे ही उसने पिज़्ज़ा बेच कर पैसे इकट्ठे किए और वहीं बस स्टैंड पर एक दुकान भी ले ली।
उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा था और ये सब उस महिला के कारण ही हो रहा था। मुनिया घर आकर अपने माता पिता के फ़ोटो के सामने बोलती है, माँ बाबा, आपके बिना तो हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी और अब हम अच्छी तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो भी उस आंटी के कारण। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो हमेशा खुश रहें, ऐसा आप उन्हें दुआएं देते रहना। आज हमारी खुशी का कारण वो आंटी ही है और हमें भी अपना आशीर्वाद देते रहना। तभी वो आदमी उनके घर आया जिसने मुनिया को उस दिन धक्का दिया था। वह बोला, ए लड़की, तू बस स्टैंड पर पिज़्ज़ा नहीं बेचेगी। अगर तूने पिज़्ज़ा बेचना वहाँ पे बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूँगा। मुनिया कहती है, पर क्यों अंकल, मैं तो बस स्टैंड पर पिज़्ज़ा बेचती हूँ, आपके सामने तो नहीं लगाती मैं अपनी दुकान। वो आदमी बोला, अरे तू वहाँ कम दाम में पिज़्ज़ा बेच रही है तभी तो मेरे से कोई ख़रीद नहीं रहा, लोग वहीं जाकर पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा धंधा तो बिल्कुल बंद सा ही हो गया है। तभी वो महिला भी वहाँ पर आ गई। तुम ऐसा ज़रूर करोगे, इसलिए मैं इन बच्चों पर नज़र रख रही थी। जो भी तुमने कहा है मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं ये पुलिस को दिखा दूँगी। वो आदमी बोला, नहीं 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 बहन जी, आप ऐसा मत करना, मैं तो जा रहा हूँ, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला गया। मुनिया डर के मारे फिर से रोने लगी। वो महिला कहती है, अरे बेटा मत रो मत रो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। उस महिला ने उसे दिलासा दिया। मुनिया चुप हो गई और उसमें हिम्मत सी भी आ गई। अब मुनिया का काम बहुत बढ़िया चलने लगा। पिज़्ज़ा का काम करने वाले में सबसे कम उम्र की बच्ची यही मुनिया ही थी, इसलिए वो न्यूज़ चैनल पे भी आ रही थी। मुनिया बड़ी खुश थी और उन्हें खुश देखकर वो महिला भी बड़ी खुश थी। ये सब मुनिया की मेहनत का ही फल था जो उसे मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।